अच्छा जी, सबको अगेन अस्सलाम वालेकुम। और ये जो लेक्चर है ये पिछले वाली की वालेकुम कंटिन्यूटी है। अस्सलाम। थोड़ी बहुत चीज़ें हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी ना, तो इसकी मैंने एग्जांपल्स भी बनाई हैं ज़्यादा और इससे ना क्वेश्चंस बनाए हैं। इसके आखिर में क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ तक जितना हमने पढ़ा होगा ये फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं काफ़ी सारे आपके साथ ना और इसकी एग्जांपल्स और क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। एक तो मैं आज करवाऊंगा और एक उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये जो लूप्स हैं और इफ स्टेटमेंट्स हैं और लूप्स हैं और ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इसकी ना अगर आप प्रैक्टिस कर लें 2-3 हफ्ते मुसलसल कांस्टेंट पक्की सी, तो आपको आगे कोई मसला नहीं होगा। आगे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते और इसके प्रोग्राम्स बनाना नहीं आते ना, तो आपको फिर बहुत इश्यूज होंगे, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं एग्जांपल्स भी करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अच्छा, हम अगेन आज इफ स्टेटमेंट्स दोबारा उसकी एग्जांपल्स भी कवर करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हम दोबारा कवर करेंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो जो नॉन इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आ जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि ये प्रिमिटिव्स हैं, ये जेनेरिक हैं, ये आपके ना सिर्फ एआई में यूज़ होंगे, आप मशीन लर्निंग में नहीं यूज, उसके अलावा भी काफ़ी आपकी जो इमेज प्रोसेसिंग है, आपके मैनेजमेंट की कोई डेटा प्रोसेसिंग है, उसमें सब में यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे लूप्स की तरफ, ठीक है। अ, जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि लूप्स क्या चीज़ है ऑलरेडी, ठीक है। जो नॉन इंजीनियरिंग है उनको मैं बताता चलूँ सादा अल्फाज में, ठीक है। आपने कोई काम करना है, ठीक है, कोई मशीन, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा कोड, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से करवानी है जो आपने जो आपने उनसे बार बार करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने जो अभी तक हमने कोड पढ़ा है, आप लिखते हो कि आई इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि आई इक्वल टू 2, फिर आप कहते हैं आई इक्वल टू 3, फिर आप कहते हैं आई इक्वल टू 4। तो अब ये लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक 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 मेथड है, ठीक है, ताकि आपको ये बार बार ना करना पड़े और वो इसको खुद ही करता रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट उन्होंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है जो क्या करता है, जो आप उसका एक स्टेटमेंट लिखते हो, उसके अंदर सम स्टेटमेंट्स लिखते हो, वो क्या करता है, वो इस इन स्टेटमेंट को ना अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो तरह के स्टेटमेंट, दो तरह की लूप्स हैं, इनको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं लूप्स, ठीक है। ये जो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं लूप्स, ठीक है। अब दो तरह की लूप्स हैं, ठीक है, पाइथन में। एक है आपकी वाइल लूप और एक है आपकी फॉर लूप, ठीक है। अच्छा, हम दोनों की एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं वाइल की तरफ, ठीक है। तो वाइल लूप क्या करता है कि ये आपकी कोई स्टेटमेंट लिखी हो ना, तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है जब तक आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, कैसे, इसकी मैं अगर डायग्राम बना दूं, ठीक है, मैनेजमेंट वालों को ये वाली बड़ी मजे की समझ आ जाएगी, ठीक है। लेट सपोज ये है आपके पास i इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आप i इज इक्वल टू 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप आते हैं स्टेटमेंट की तरफ वाइल का, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब वो आपने इधर कंडीशन भी लगा दी है कि i को चेक करो 6 से लेस है, ठीक है। तो i 6 से लेस है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ है वो आप एग्जीक्यूट करते हैं और आप उस स्टेटमेंट से निकल आते हैं और आप अगेन यहाँ पे आ जाते हैं इस स्टेट पे, ठीक है। आप अगेन इस स्टेट पे आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद दोबारा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो, अगेन आप दोबारा उसी रूट को फॉलो करते हुए आ जाते हो। अच्छा, अब ये कब तक चलता है, जब तक आपकी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना,
वो ट्रू हो, ठीक है। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये रुक जाएगा और ये नीचे अगली लाइंस पे चला जाएगा, आपका जो बकिया कोड होगा, प्रोग्राम होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एग्जांपल करेंगे, ठीक है। पाइथन उस पे आईडीएलई पे हम एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। हम्म, सबसे पहले मैं एक नंबर डिफाइन करता हूँ, ठीक है। उसको मैं स्टोर करता हूँ NUM में, ठीक है। कोई भी अपनी तरफ से मैंने एक नंबर डिफाइन किया जिसको मैं कहता हूँ 1 है, ठीक है। अब मैं इसको, अगर मैं इस नंबर को 1 स्टेप इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं, एक तो ये तरीका है कि मैं इसको खुद ही नम इक्वल टू 2 कर दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है। और फिर मैं तीसरी दफा नम इक्वल टू 3 कर दूं, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं नम इक्वल टू नम +1 करूं, तो क्या होगा, देखिए। अगर मैं ये करता हूँ, लेट्स सपोज, पहले मैं ये एक चीज़ है ज़रूरी ये बता दूं, उसके बाद हम वाइल करेंगे इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ से ना नम प्रिंट कर दिया और मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, एक दफ़ा 1 हो गया है, नम में 1 आ गया है, इस वेरिएबल में उसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नम में ऑलरेडी 1 पड़ा था, ठीक है, और उसने उसके साथ 1 एक और ऐड कर दिया है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, उसने 2 प्रिंट कर दिया। अगर मैं सिमिलरली इसको रिपीट करता जाऊं, ठीक है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको अगेन, तो क्या होगा, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देखिए 1, दोबारा 2, उसके बाद 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है मैं जब तक इसको रिपीट करना चाहता हूँ ना, तो मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें, अब मैंने इसको लिखा तो ये 5 दफ़ा चला है। अब ये बहुत मुश्किल काम होता है, आपने अगर लेट सपोज 100 तक कोई ऐसा काम करना है जिसमें 100 आइट्रेशन हैं, ठीक है, आपने इसको 100 दफ़ा इंक्रीज करना है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है लिखने में भी और दिखने में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वाइल लूप्स यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो हम कैसे यूज करते हैं उसकी एक एग्जांपल है, ये आ गई। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने आई एक वेरिएबल लिया है, उसमें 1 स्टोर किया है, ठीक है। और मैं लेट सपोज चाहता हूँ कि ये जब तक आई जो है ना, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब तक आई 6 से लेस हो तब तक ये उसको प्रिंट करता जाए, ठीक है। तो वो उसको प्रिंट करता जाएगा कैसे, देखिए वाई आई में 1 आ गया, उसने यहाँ पे चेक किया आई 1 से लेस है कि नहीं, तो 1 से सॉरी 6 से लेस है कि नहीं, 6 से लेस है, तो उसने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आई में क्या था, 1, 1 को क्या कर दिया, उसके साथ आई के साथ उसने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई में अभी क्या चल रहा है, 2, आई में अभी 2 हो गया है। अब ये यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, आपने यहाँ पे कोई कोड लिखा है ना कुछ भी, तो यहाँ पे सर नीचे एक नहीं आएगा, को सर वो इसी में यहाँ, क्लियर करने के लिए ना, इसी में क्लियर करने के लिए यहाँ I+1 के नीचे जहाँ पर अभी कर्सर है, यहाँ पर आप लिखें प्रिंट लूप एंड। तो वो लूप एंड नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी जब तक वो ठीक है, ट्रू रहेगा। एनी कोड, ठीक है। अदर अच्छा, कोड अब या हाँ, जब ये फर्स्ट टाइम आएगा ना, पाइथन आएगा उस इस लाइन को रीड करेगा, तो आई में 1 आ जाएगा। अगेन इस लाइन को रीड करेगा तो वो ये चेक करेगा कि आई जो है ना 1 पड़ा है, 1 इज लेस देन 6, ये कंडीशन करेक्ट है, तो वो क्या करेगा, वो अंदर आ जाएगा इधर और वो आई प्रिंट कर देगा, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं
1 आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो आई में क्या आ टू जाएगा हो 2 आ जाएगा। टू ठीक हो है, अब वो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा और वो चेक करेगा। अब आई में क्या है 2, ठीक है, 2 लेस देन 6, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो वो क्या करेगा प्रिंट कर देगा आई, तो आई में 2 है तो वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब वो तीसरी लाइन पे आ जाएगा और आई में क्या पड़ा है 2, उसके साथ टू 1 ऐड कर देगा फर्दर। ठीक है, थ्री तो हो क्या जाएगा। हो जाएगा 3। अब यहाँ पे अगेन नीचे नहीं आएगा, वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 3 is less than 6, ये कंडीशन करेक्ट है, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा 3 प्रिंट कर देगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और उसको 4। अगेन आई में स्टोर कर देगा। अच्छा, ये चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन करेक्ट होगी। अच्छा, लेट सपोज ये चला और यहाँ पे आई हाँ, आपके पास 7 हो गया। यहाँ पे वो आया, उसने चेक किया 7 is less than 6, ये कंडीशन करेक्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इस लाइन पे नहीं आएगा, वो स्ट्रेट अवे इस लाइन पे नीचे आ जाएगा, बाकी आपका जो कोड है वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब अबाउट 6 सर। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं तो ये देखें, ये आपके पास आया 1 प्रिंट कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया। जब यहाँ पे कंडीशन जो है ना फॉल्स हो गई कंडीशन, ठीक है, तब वो यहाँ इस लाइन पे आया है, उससे पहले इस लाइन पे नहीं आया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिखता हूँ, वो तब तक ये कोड चलेगा। इसको मैं फॉर सर लेस एग्जांपल, देन, सर हाँ लेस देन एंड इक्वल टू कर सकते हैं, आई लेस यहाँ, देन हाँ एंड एक इक्वल टू। मिनट, मैं सारे कवर कर रहा हूँ ना, मैं सारे कवर कर रहा हूँ। अब मैं इसके ना, ये तो आ रहा है ना प्लस के साथ, अब इसको मैं उल्टा करता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं कहता हूँ ये 10 से स्टार्ट हो आई। ठीक है, और ये जो है ना आई, मैं चेक करूँ कि ये जब तक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये मुझे प्रिंट करता रहे और ये उल्टी आई सीक्वेंस में माइनस आए। वन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कहता हूँ माइनस। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, ये देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और फिर उस लाइन में आ गया। तो ये जो सेंटेक्स है या ये जो लिखने का तरीका है ना इसका, ठीक है, इससे मेरे पास कोड सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, मुझे वो बहुत सारी लाइंस नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, मेरे पास कोड सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं उस पुराने उस पे चला जाऊँ, कोड पे चला जाऊँ। ठीक है, अच्छा मैं लेट सपोज यहाँ पे आप इक्वल लिख दें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इक्वल नहीं लिख सकता, क्यों, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे मैं एक इक्वल अगर लिखूंगा ना तो वो आई को चेंज कर देगा, मेरा मकसद उसको चेंज करना नहीं है, मेरा मकसद उसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमेशा जब मैं कंपेयर करूंगा ना तो मैं डबल इक्वल लिखूंगा। ठीक है, और जब मैंने कोई वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, आई में कोई वैल्यू पुट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आई में 1 पुट किया है, तो तब मैं सिंगल इक्वल यूज करूंगा। ठीक है, और अगर मैंने कंपेयर करनी है दो चीजें, ठीक है, कि आई 6 की इक्वल है कि नहीं, ठीक है, तो उस केस में मैं डबल इक्वल पुट करूंगा। ठीक, अच्छा अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो सर हाँ मैं बताता ये हूँ, तो लेस देन एंड इक्वल टू हाँ होगा ना, लेस हाँ देन एंड इक्वल। मैं मैं बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, वो यहाँ पे आया है, उसने चेक किया है कंडीशन 1 = 6 कंपेयर किया है, 1 6 की इक्वल है नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, और ये क्या किया है, सीधा इस लाइन पे आ गया है। ठीक है, तो सेम की बात कि मैं अगर यहाँ पे इक्वल इक्वल लिखूं तो क्या होगा, तो ये होगा। तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपने कितनी मर्तबा लूप चलाना है, कैसे चलाना है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास, ये हमारे पास वाइल लूप हो। अच्छा यहाँ पे एक तो मैंने आपको बता दिया ना, 1 से मैंने 10 तक प्रिंट किया। अब मैं लेट सपोज एक और एग्जांपल करता हूँ, यहाँ पे ना आई में मैं इंटीजर की जगह कोई स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ फॉर एग्जांपल।
ठीक है, मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ अपना नाम, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक लेटर इसका इंडिविजुअली प्रिंट हो, ठीक है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये आ गया। अब इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा हर इंडिविजुअल लेटर को, ये मैंने बताया था। ये जो इंडिविजुअल लेटर है अगर मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? आई इंटू 0 1 2 3 इस तरह से। वो हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकेंगे। बिल्कुल, हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकेंगे। तो मैंने लेट सपोज ये प्रिंट करना है इंडिविजुअल, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आई के साथ इंडेक्स लिखूंगा। ब्रैकेट अब इंडेक्स कौन सा आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा? 0 आएगा अगर आई हम आएगा आई सर, को। आई का आएगा सर। जे का अच्छा, आएगा सर जी, जे का। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक 0 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल तो क्या होगा? पहले तो ये वो कंडीशन भी आई को ले फॉल्स है। लेगा, पहले पहले मैं ये कंडीशन नहीं लिखता वो फॉर पहले ही एग्जांपल। फॉल्स हो जाए। मैं कंडीशन लिखता ही नहीं हूँ। मैं जब कोड लिखूंगा ना तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं आया हूँ, ठीक है, मैंने प्रिंट करना है, ठीक है, आई, ठीक है, तो आई में कोई आई चीज़ है उसका मैंने इंडिविजुअल लेटर प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि लूप चलेगा कितनी दफ़ा। 0 1 2 3 4 5 ये 6 देखिए 7 जीरो 7 डालना 1 पड़ेगा। 2 3 7 4 5 6, ठीक है, तो 7। तो मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना मैं कोई और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जे लेट, इक्वल टू 7, मतलब ये जे लूप इक्वल टू कितनी 7। दफ़ा चलेगा। मैं कहता हूँ ये मैं फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल, ठीक है, मैं इसमें 7 स्टोर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने। अब आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आप यहाँ पे कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लिखा और मैं कहता हूँ ये ये मैं कहता हूँ ये है, ठीक है, और ये मैं एक और लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। एक और तरीके से भी किया जा सकता है ना, कितनी दफा इज इक्वल टू जे, कॉलम्स में जे, एंड वहां पे आप उसको फिट पुट कर दें कि आई, आई ऑफ जो भी आप उसको पुट करें नॉट इक्वल टू जे लगा के हम उसको कर सकते हैं कि वो आई से चले और उसको वो जे तक लेकर जाए। वो अच्छा, मैं इम्तियाज सर बहुत उनकी बात भी ठीक है, मैं इसको ना एक और तरीके से भी कर लेता हूँ, ठीक है, फिर वो भी कर लेते हैं, 3 4 से कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मैंने ये चलना है कितनी मर्तबा, ठीक है, इतनी है, ठीक है। लेट सपोज मैं ये मेरी करंट आइट्रेशन होगी, ठीक है, पहले लेटर, ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो इसका मतलब है ये 0 मेरे साथ 0 1 2 3 इस तरह इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये जब तक लेस देन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसको मैं इंक्रीज करता जाऊंगा। इंक्रीज कैसे करूंगा मैंने अभी आपको तरीका बताया। फॉर एग्जांपल इसमें ये आगे अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं तो ये हर दफा इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अच्छा, प्रिंट क्या करना है, आई इंटू करंट इटरेशन। करंट आइट्रेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। अब इसमें नॉन इंजीनियरिंग वालों के ना काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें मसला है, ठीक है, ये बता, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मेरे पास देखें इंडिविजुअल आ गए हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मैं अगर यहाँ पे, यहाँ की बजाय मैं बोर्ड पे बताऊँ तो बेहतर नहीं होगा, या अगर समझ आ गई है तो बोर्ड पे बताने की ज़रूरत नहीं है जी। मैं तो क्लियर है। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे, नहीं, हाँ, इंजीनियरिंग वालों को आई थिंक इट विल वेरी क्लियर, हाँ जिनको जी, दूसरा बाकी इशू आप है वो मुझे बता सकते रोक सकते हैं कोई इशू है तो, ठीक है। तो हम इसमें अच्छा, एक एक वर्ड्स को मिस कर दे तो मतलब आई टी एच एक एक वर्ड्स को मिस कर दें, एक मतलब एक एक अल्फाबेट को मिस कर दें, फिर क्या होगा कोड? अच्छा, एक एक अल्फ़ाबेट को मैं मिस करा दूं, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं इसको प्रिंट करूं और इसको ना प्रिंट करूं, ठीक है, फिर इसको प्रिंट करूं और फिर इसको ना प्रिंट करूं, इस तरह से। करंट करंट आइटरेशन +2।
एक देखें इसके ना 2-3 तरीके हैं, ठीक है। एक बीच में से आवाज आई है करंट आइट्रेशन +2, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप कोई इफ कंडीशन लगा लें यहाँ पे, ठीक है। आप कहें कि ये अगर आपका ना ये करंट आइट्रेशन, लेट सपोज आप कहते हैं कि अगर ये इवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो प्रिंट तो ना प्रिंट करे, अगर ये ऑड है तो प्रिंट कर दे, ठीक है। इफ कंडीशंस भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे +2 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लॉजिक पे बेस करता है, ठीक है। अब +2 पे ये कैसे काम करता है, देखिए आपकी जो करंट आइट्रेशन है ना, यहाँ पे 0 थी, ठीक है। ये आइट्रेशन आपकी यहाँ पे आया, उसने चेक किया ये 0 था पहले, उसने यहाँ पे आके उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, आई। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे उसने 1 की जगह 2 ऐड कर दिया उसके साथ, तो ये 0 से 1 की बजाय 2 हो गया, ठीक है। 0 के साथ आप जब 2 ऐड करते हैं तो 2 हो गया। अब करंट आइट्रेशन यहाँ पे ना, ये देखें, अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 लेस देन 7, तो ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, करंट आइट्रेशन में क्या पड़ा है, 2 2 पड़ा है, ठीक है। तो आई ऑफ 2 पे जाएगा, ठीक है, आई के सेकेंड इंडेक्स पे। अब आई के फर्स्ट सॉरी 0th इंडेक्स पे ये पड़ा था, फर्स्ट पे नहीं प्रिंट करेगा, सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा। सेकेंड पे क्यों जाएगा, क्योंकि करंट आइट्रेशन आपके पास पहले 0 थी, उसके बाद उसने उसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो वो 0 1 और वो जो सेकंड इंडेक्स पे कोई चीज पड़ी है वो प्रिंट करेगा, तो वो उसने यहाँ पे टी प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगली मतलब ये जब प्रिंट कर देगा यहाँ पे आएगा, तो पहले उसमें क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, उसके साथ उसने 2 ऐड कर दिया, तो अब करंट आइट्रेशन में क्या है, 4। अच्छा, इसमें 4 आ गया, यहाँ पे अगेन वो ऊपर आएगा, ये चेक करेगा कि 4 इज लेस देन 7, तो कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा, प्रिंट करेगा कौन सी वैल्यू, अब करंट आइट्रेशन में क्या है, 4 है, तो वो चेक करेगा 0 1 2 3 और 4। फोर्थ पे क्या पड़ा है, एच पड़ा है, तो उसने एच यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो हम वाइल लूप्स यूज करते हैं कोई भी इसकी एक बहुत मजे की एग्जांपल जो है, आप मैं आगे सर जी आपको ना, जी जी सर जी एक छोटा सा कोड बता सकते हैं, समझा सकते हैं? जी जी आपने जी अभी जी इब्तिहाज लिखा है, इसको इब्तिहाज की जगह पे ना कोई रैंडम कोई बहुत फायदेमंद चीज हो जाएगी अगर आप कोई भी इंटरनेट से कोई स्ट्रिंग उठा लें जिसमें कोई 100 वर्ड्स हों, आप वो इधर पेस्ट कर दें काइंडली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर और इसमें और एक उसके और क्वेश्चन है और सर। उसमें हम्म, सर इसमें हम ये क्यों नहीं कर सकते हम्म, कि करंट इटरेशन इज सॉरी लेस, कितनी दफा लेस देन कितनी दफा, हम ये क्यों नहीं कर सकते सर? क्या नहीं कर सकते, सर जी कितनी एक दफा मिनट। लेस देन कितनी दफा, अच्छा, एक वाई। मिनट, हाँ, आप आपकी क्वेश्चन सर की तरफ आते हैं पहले ना। आपके हम यहाँ पे ना कोई लंबा सा स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। मैंने इसमें अब ये मैंने ये लिख दिया ना, ठीक है। और मैं इसमें ना कोई और चीज भी डाल देता हूँ, कोई परसेंटेज डाल देता हूँ, कुछ भी, यस यस ब्रैकेट्स यस यस कुछ भी, यस। ठीक है। ये देखिए ये अब काफी सर जी कम्प्लेक्स मैं हो गया, अब इसमें काफी सारी चीजें हैं, इसमें देखिए ये हम्म, वर्ड्स भी हैं और 1 2 3 और काफी चीजें हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ मेरे पास, अ, हाँ ये 7 नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ना कल एक फंक्शन बताया था, अब मुझे ना क्या करना पड़ेगा, अब ये 7 है तो इसकी इसने लेंथ ये मालूम पहले करेंगे। इसकी ये लेंथ जो है ना, आई की हाँ लेंथ ले लें सर, हाँ जी, लेंथ ऑफ अब आई। ये देखिए ना, अब ये देखिए इसने 4 क्यों प्रिंट किए हैं, क्योंकि हमने 7 लिखा था, तो कंडीशन हमारी 7 तक कंप्लीट होती है, उसके बाद नहीं होती, ठीक है। अब हम जब नॉर्मल कोड लिखते हैं ना, एक होता है कोड लिखना आपका, जैसे मैंने ये लिखा है, एक होता है ऑप्टिमाइज्ड कोड, ठीक है, जो आपको बेहतर फॉर्म में हो, ठीक है, जो जनरल हो, जिसमें मुझे बार बार चीजें चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कोड ऐसे लिखते हैं कि आपको बार बार चीजें चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। तो
उसके लिए फंक्शंस होती हैं, बहुत ही यूजफुल फंक्शंस होती हैं। कल मैंने आपको फंक्शन बताया था लेंथ का, LEN, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये 7 में हर दफ़ा इसकी लेंथ खुद अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, लेट सपोज 1 2 3 4 5 कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ सारी, तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको भी मैं ऑटोमेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोडिंग का फ़ायदा क्या है, मैं हर चीज़ को ऑटोमेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बहुत लंबी स्ट्रिंग हो गई, इसको मैंने ऑटोमेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ फाइंड करूँगा। उसके लिए अपना इसमें फंक्शन है, कल मैंने बताया था, लेंथ, ठीक है, आई और आई, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ये इसको ऑटोमेट कर देगा। अब मुझे यहाँ पे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब उसने ना एक 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 करके, एक एक जोड़ के, एक करके एक जोड़ के उसने सारी प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूँ, ठीक है, तो ये सारी प्रिंट कर देगा। ये देखें, उसने सारी कर दी इंक्लूडिंग स्पेसेस। ये देखें, स्पेस के साथ ही सारी उसने प्रिंट कर दिया है। अब मेरा ये जो कोड है ना, ये इन अ सेंस ज़्यादा जेनेरिक है और ज़्यादा ऑटोमेटेड है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से भी सारी चीज़ें खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी खुद कर रहे हैं। तो हम जब कोड करते हैं ना, उसका मकसद ही यही होता है कि हमारी सारी चीज़ें जितनी ऑटोमेटेड हो उतनी बेहतर होगा। तो आपने इस तरह की कोडिंग करनी है जो ज़्यादा ऑटोमेटेड हो, और उसके लिए सपोर्टिव फंक्शंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, सर जी ये लंबा, ये चक्कर लंबा थोड़ा सा पड़ गया है कि 2-3 जो है ना वेरिएबल डिफाइन करने पड़ गए। हाँ अगर हाँ वो बात ठीक हो सकती है मेरे वाली, तो वो कर दें सर। पहले ही वो पहले आई से किया ना, आप हाँ, इसको ऐसे क्यों नहीं करते, while i लेस देन लेंथ ऑफ i। अच्छा, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वाइल आई ऐसे, जी जी, i लेस देन लेंथ ऑफ i, ओके, लेंथ i। ऐसे, जी सर, करंट इटरेशन वह है नहीं ना, उसको i रहने दें सर। अच्छा, करंट कर, आइट्रेशन ये भी आई कर दूं? हाँ जी सर, इसको आप करंट इटरेशन में +1, i+1, अच्छा, ये i भी ऐसे इक्वल कर टू दूं? i नहीं, प्लस। ये आई ऑफ आई गलत है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप स्ट्रिंग भेज रहे हो, तो वो उसमें एम लिख के भेजेगा तो वो एरर देगा। अच्छा, हाँ, मैं बता देता हूँ, और आई भी गलत है। हाँ मैं बताता हम्म हूँ, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये अब सबसे पहले तो आप ये देखें ना, ये जो लेंथ ऑफ आई है ना, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास इंटीजर है। ये इंटीजर है। उसने कहा ना कि ये देखिए इंटीजर है, ठीक है, और ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग है। देखें तो आप कंपेयर स्ट्रिंग, नहीं कर सकते। आप ए लेस देन 2 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नो तो नो इसने नो। ये देखें, ये आप एरर रीड करना भी आपको आना चाहिए। उसने बताया है कि यहाँ पे टाइप एरर है, ये जो आपने ऑपरेटर यूज किया है लेस देन, ये हाँ, अल्फाबेट्स पे, एबीसी पे और इंटीजर्स पे, ठीक है, उसके लिए यूजेबल ऑपरेटर नहीं ऑफ। है। ये सिर्फ इंटीजर्स कंपेयर कर सकता है, या सिर्फ 2 स्ट्रिंग कंपेयर कर सकता है, एक ही डेटा टाइप्स हो तब वो कंपेयर करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कोड है, ये आप इसको एज इट इज इस फॉर्म में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? सर सर एक इसको बिना वेरिएबल फिर चाहिए होगा जे, सर जी क्या चीज? इसके अंदर इकबाल भाई, जी जी, एक वेरिएबल जे से काम चल जाएगा फिर, या करंट इटरेशन से काम चल सकता है, एक वेरिएबल जे से, या करंट इटरेशन से कह लें। इसको यार, इसको सिंपल कर दो ना, आपने बड़ा क्यों लिखा है? ये तो मैंने समझाने के लिए करंट आइट्रेशन लिखा था। लेंथ ऑफ इधर आई करना पड़ेगा सर, कि नहीं, कितनी किधर? दफा में डायरेक्ट, किधर स्पेसिफिकली किधर? कितनी दफा को आप डिफाइन ही ना करें, इधर लेंथ ऑफ आई लिख दे, जे लेस देन लेंथ ऑफ आई, हाँ हम उधर आप डिफाइन ही ना करें। हाँ जी, ये वेरिएबल बड़ा लग रहा है ये थोड़ा। ये ये ज्यादा इस बेहतर है। जस्ट उसकी इसको, रीजन है, ये ज्यादा बेहतर है ये ये कोड, बस, उसकी रीजन ये है। हाँ जी, ये ये थोड़ा, ज्यादा बेहतर, ये ये इस इजी लग रहा है ना। हाँ, इजी से इजी के बाद एक और भी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी रैम जी सर। कंजम्पशन कम हो, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी डिफाइन करते हैं डेटा टाइप या कोई भी, आप
कोई भी चीज़ यहाँ पे डिफाइन करते हो तो उसका वो कुछ ना कुछ रैम कंज्यूम करता है, वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता है ना सिस्टम में, कंप्यूटर में। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कोई चीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो एक तो आपका कोड लंबा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वो उसकी जो कंजम्पशन होगी मेमोरी की या और कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ज़्यादा हो जाएंगी आपका कोड, लेकिन ये एडवांस लेवल पे है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इजी है, आपको स्टोर नहीं करना पड़ा उसमें, वो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, उर्दू में, सलीस उर्दू में, आसान उर्दू में। नहीं ऐसा भी कर नहीं, सकते हैं लेकिन इम्तियाज भाई, जी ये जी। भी ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, क्योंकि हाँ जी, जब ये भी भी नहीं है। वाइल जेएलएस, क्योंकि वो लेंथ ऑफ आई एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये जी फंक्शन है, बिल्कुल। उसे हर बार मालूम करना पड़ेगा। जी सो बिल्कुल। आई थिंक इट्स, और सर जी इसमें एक और भी है कि आई थिंक इसमें एक मिनिमम वन काउंटर की जरूरत पड़ेगी, जो आपने जे लिया हुआ है, ये काउंटर है, ये लाजमन हमें लेना पड़ेगा। इज इट करेक्ट, जब कौन सा हमने लूप काउंटर? काउंटिंग करनी हो। हम्म। सर जे काउंटर है ना हमारे पास, बेसिकली हमने काउंट के हाँ लिए जी हाँ किसी जी हाँ वेरिएबल जी को हाँ लिया जी इसमें। हाँ जी अगर हमने लूप कंसेक्टिवली रन करना है लाइक 10 टाइम्स 100 टाइम्स, तो हमें कम से कम एक काउंटर की जरूरत पड़ेगी। इज हाँ जी इट इज इट लाइक दिस? हाँ जी, एग्जैक्टली। सर ये मतलब ये जो जे है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस कोड का, मीन्स के जीरो, अब यहाँ पर जो जीरो आपने डिफाइन किया है हम्म। तो ये ले रहा है मतलब एम को ले रहा है, मतलब हाँ जी ऐसा ही है। हाँ जी, आप इसको बेशक तो ज़्यादा मैं भी कर सकते हैं, अगर आप कहना अब हम्म, आप चाहते हैं कि ये माई से स्टार्ट ना हो, ये एन से स्टार्ट हो, एम से तो स्टार्ट हो तो हाँ जी, वन आप इसको जीरो बेशक वो कर वन दें, टू थ्री 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 कर कर दें, सकते हैं इस तरह। ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा हम्म ऊपर, ये देखें, हम्म ये उसने इसको ना, ये देखें, एन से उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आप जितना आपको नीड, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप ये वेरिएबल्स और सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। अ, इसमें मेरा एक है, मैं उस दिन कहीं देख रहा था ना, शायद ये पहले मतलब है कि सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसमें बताया था कि वाइल हम उस टाइम यूज करते हैं जब हमारे पास जो है एंड कंडीशन दी होती है, मतलब कि ये इस तरह है, मतलब एक हम्म हम्म, टर्मिनेशन कंडीशन दी होती है यहाँ पर, जिस तरह जे इज लेस देन लेंथ ऑफ आई है। जी और बिल्कुल। फॉर में हम मतलब इस तरह वो करते हैं कि वो इतने टाइम्स तुम इसको चलाओ। हाँ तो एक जी मेरे जहन एग्जैक्टली। में बात थी तो मैंने कहा शेयर कर लूं। नहीं सर जी, इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी बात मैं करूंगा। वाइल हम्म कंडीशन टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होती, वाइल ट्रू जब तक रहेगा, अगर फर्ज करें जब तक ये कंडीशन हम्म ट्रू है तब हम्म तक ये रन जी होगा। तो सर एग्जैक्टली। जी ठीक है। इसमें टर्मिनेट है, जब तक वो ये कंडीशन ट्रू है ये लूप चलेगा, जब ये ट्रू नहीं होगी तो ये लूप नहीं चलेगा। तो इसमें सही। एंड कंडीशन नहीं होती, इसमें फॉल्स कंडीशन का जो है ना वो होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है रन करेगा, जब फॉल्स होगी तो वो फॉल्स ट्रू करेगा। इसमें ठीक है सही। एंड कंडीशन नहीं होती, इसमें रन कंडीशन केवल होती है कि किस पे चलना है उसमें, सही। रादर के एंड ठीक। कंडीशन। हाँ जी, लेकिन ये सही। डिस्कशन ना उसके बाद जो फॉर है ना, फॉर लूप जब पढ़ लेंगे ना तो वो आपको जी। ऑटोमेटिकली जब कंपेयर करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक। अच्छा सर, आ, एक चीज मेरे माइंड में और आ रही थी, जी जी वाइल से रिलेटेड ही है। एक चीज शायद हमने पढ़ी थी, आई डोंट नो कि वो शायद यहाँ पे यूज होती है मैटलैब में या पाइथन में या हाँ कि नहीं, लेकिन शायद ये सी में या बेसिक लैंग्वेज में होती है। एक होता है डू वाइल लूप भी, एक होता है वाइल, एक होता है डू वाइल। डू वाइल के बारे में है कुछ, यानी कि इसको कैसे, उसमें और वाइल में क्या डिफरेंस है? ये अभी सर इब्तिहाज ने बताया था, या अच्छा, आपको अगर है तो थोड़ा सा बता तो इसमें से डू वाइल नहीं है। अब हम आएंगे एक और उसकी तरफ, फॉर लूप की तरफ आएंगे, ठीक है। वाइल पे डिस्कशन काफ़ी हो गई, ठीक है। और ये वैसे पहला सेंटेंस जो लिखा है ना कि आइटरेटिंग ओवर सीक्वेंस दैट इज आइदर लेस ट्यूपल, अच्छा इसको इग्नोर करें, ये सिर्फ इस पे नहीं आइटरेट होता, हर चीज़ काफ़ी चीज़ों पे आइटरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम स्पेसिफिकली बगैर उसको ना किसी उसमें जाए, सीधा इसको कॉपी करते हैं और उधर से ही समझाते हैं, ठीक है, कोड रन करके, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप तभी सीखते हैं जब आप कोड रन करते हैं। थ्योरी हर कोई बताता है, रन करके कोई नहीं बताता इस तरह से। हम रन करेंगे और अच्छा जी, पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। सर टू डिमेंशनल एरे भी इसमें बताए ना सर, एक आई मिनट, और जे वाली।
मैं बताता हूँ ना यार, 1 मिनट ना वेट करो, सबसे पहले फॉर तो करने। अच्छा, ये दोनों अरेज का मैंने अलहदा से सेक्शन रखा हुआ है, ठीक है, अरेज इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने अलहदा से सेक्शन रखा। फॉर का जो सेंटेक्स है, ये उसका कीवर्ड हो गया, ये कॉलन आ गई, ठीक है। अब वहाँ पे एक आपका चलता था, क्या नाम है, एक वेरिएबल होता था, ठीक है। ये वेरिएबल, ये लेट सपोज ये आपने कोई डिफाइन किया, ठीक है, जिस पे आपका ये आइट्रेशन डिपेंड करेगी, कोई स्टेटमेंट, जिस जैसे वाइल में आपने देखा ना कितनी दफ़ा चलेगा, तो वो आपने वो एक स्टेटमेंट डिफाइन किया, लेस देन समथिंग, ठीक है। उस तरह का मैं कोई स्टेटमेंट यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब वो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, वो स्टेटमेंट ये है। अब ये ज़्यादा इंग्लिश इजी है, इंग्लिश से आपको समझ आ जाएगी। एक्स इन रेंज 6, ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता फॉर, ठीक है। ये उसकी ना सिंपलेस्ट एग्जांपल है। सिंपल इंग्लिश में वो कह रहा है कि जब तक x इस रेंज में है तब तक इसकी नीचे वाली लाइंस एग्जीक्यूट हो सारी, ठीक है। अब ये सिंपलेस्ट है, मैं देखता हूँ ये सिंपलेस्ट। अच्छा, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, x आया, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है वो जी ये जी कि हमने यहाँ पे x प्लस प्लस किया, यानी कि हम जो वो दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं x प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1, इसमें वो ऑटोमेटेड इंक्रीमेंट बाय 1 है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट बाय 2 करना हो या इंक्रीमेंट बाय 3 मैं करना हो, उसकी तरफ तो आ रहा वो हूँ सर, कैसे हो? मैं जैनसन मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये उसने दे दिया स्पेसिफिक एक, ये जो रेंज का फंक्शन है ना, ये आपके पास डिफाइन करती हैं कुछ इंटीजर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं आपको इससे भी पहले एक और चीज़ बताऊं, इसको मैंने रेंज 6 लिख दिया, तो ये 0 से लेकर 5 तक मेरे पास नंबर जनरेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज मैं 0 से 8 लिख दूँ, तो ये 0 से 8 तक, 0 से 7 तक -1, 0 से 7 तक मेरे पास नंबर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने 0 इसको डिफाइन नहीं किया, अगर मैं इसको 0 डिफाइन कर दूँ, ठीक है, तो सॉरी 0 नहीं, कोई और रेंज डिफाइन कर दूँ 1 से 8 तक, अगर मैं इसको तब चलाऊँ तो मेरे पास ये स्पेसिफिक रेंज में नंबर जनरेट करता है। अब वो 1 से नंबर्स उसने जनरेट कर दिए हैं। अब मैं फॉर लूप में नहीं चल रहा, मैं सिर्फ रेंज का बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो कन्फ्यूजन इन और बाकी वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। ये एक फंक्शन है, ठीक है, रेंज का फंक्शन। ये क्या करता है, नंबर जनरेट करता है, ठीक है। ये लेट सपोज मैंने लिखी, ठीक है। अभी मैं फॉर डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ वो रेंज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि रेंज करता क्या है। अभी आपको ये चीज नजर आ रही है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक एक स्किप कर रहे हैं, वो जो आप वहां पे आई प्लस प्लस लिखते थे ना सी में, ठीक है, वो अब एक की बजाय वो दो दो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो हम पहले वाइल में लिख रहे थे प्लस प्लस जो कर रहे थे, ठीक है। ये जो रेंज का फंक्शन है, ये हमारे पास नंबर्स या आपके सीक्वेंसेस जनरेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर फिर हमारी नीचे जो है लूप है, उसके साथ हम फंक्शंस लिखते हैं, वो चलते हैं, ठीक है। इफ्तियार भाई, जी ये आई थिंक रेंज इज जस्ट लाइक अ फंक्शन इन मैटलैब, राइट, जिसमें हमारे पास लिखा होता है यहाँ से इधर से इधर तक रेंज है और इसके ऊपर इतना इंक्रीमेंट होना चाहिए, इंटरवल जितने होने चाहिए। तो हम क्या यहाँ पे जहाँ पे आपने 2 लिखा है वहां पे 0.1 लिख सकते हैं? मैटलैब में ऐसे होता है, एग्जैक्टली। और इस तरह से मैटलैब में ऐसे होता है। यस यस, अब जो नहीं है वो उसका चीज क्लियर हो equivalent है, गई है। ये उसका हाँ, अब वो equivalent चीज है। हाँ, ये ये अब ये चीज क्लियर हो गई हाँ, है। अब ये मैटलैब और इंजीनियरिंग वालों को तो समझ आ गई, अब मैं बाकियों को कैसे बताऊं। यहाँ पे आप लिख दें स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद इसी तरह जो 10 है, 10 के साथ एरो लगा के लिख दें एंडिंग पॉइंट। और जो ये दरमियान में आपका, इसको आप जो नहीं नाम दे दें, यानी कि जो नहीं गैप दे दें, इंटरवल दे दें। अब यहाँ पे आप ना एक, जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया था, फॉर एग्जांपल एक जो नहीं वेरिएबल डिफाइन कर दें, x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वट एवर,
मैं ये सिर्फ समझाने के लिए है। हाँ, ये प्रिंट किया करेगा सिंपल। आपके पास अगर x है फॉर एग्जांपल 1 to 10, तो उसके ऊपर अगर आपने ये वाली रेंज की कमांड लगाई है तो 1 के बाद 2 को स्किप करेगा क्योंकि हमने 2 का गैप दिया हुआ है, फिर 3 प्रिंट करेगा, 4 को मिस करेगा। तो ये मेरे ख्याल से जो नहीं है, जो आपका हाँ जी इनिशियल बिल्कुल। पॉइंट, एंडिंग आपने पॉइंट और गैप है वो बता रहा है। उसके बाद फिर आगे आप इसको हाँ, जो नहीं है अब वाइल वाली इनको एक्स ना के साथ समझ आ डिफाइन कर गई। सकते हो। अब देखें वाइल वाली इनको हाँ, ना समझ आ गई। वाइल में यहाँ पे यस, मैं एक चीज लिखता था, यहाँ पे कुछ लाइंस होती थी, यहाँ पे मैं लिखता था यस i इक्वल टू इज i इक्वल टू प्लस 1। ये प्लस। आपको चीज पता हाँ, है, जब मैं उसको ना यस, स्किप करवाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे ना वो जो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है वो प्रिंट ना यस, करें, ठीक है, ये ना चले। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे उसको 1 की जगह 2 कर देता था, ऐसा ही है। ठीक है, अब वाइल में मैं ये करता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि काउंटर नहीं होता, ठीक है, तो उसको मैं कैटर करने के लिए क्या करता हूँ, मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ। ठीक है, और उसमें मैं जो गैप दे रहा हूँ ना, वो यहाँ पे मैं ऐड करके गैप दे रहा था कोई भी। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक फंक्शन को बता देता हूँ, वो खुद ही जनरेट कर देते हैं ये नंबर सारे। ठीक है, वो गैप के साथ आ जाती है। होपफुली अब थोड़ा सा इजी हो गया होगा। ठीक है सर, थैंक यू। आ गया। अच्छा जी, अब हम अच्छा जी हम्म, ठीक है। तो ये फॉर फॉर का जो है ना, ये फॉर लिखने का तरीका है। ठीक है, उसका सिंटेक्स है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आप डालते हैं, ठीक है, पाइथन की जो अच्छी बात है, यहाँ पे आप एक वाइड रेंज ऑफ स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, मैं ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पास लिस्ट है। मैं इस स्टेटमेंट की बजाय इसको मैं इस पे डायरेक्टली आइट्रेट करना चाहूँ, ठीक है, तो भी मैं आइट्रेट करूँगा, कर सकता हूँ इस पे। और अब इस केस में ये जो x आएगा ना मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे x मेरे पास क्या आता था, जैसे वाइल लूप में मैं लूप लगाता था फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो वो मेरे पास नंबर्स की फॉर्म में आता था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ठीक है, तो इट विल नॉट फॉलो नंबर्स। ओके, ये क्या होगा, ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट अवे इस पे आइट्रेट करेगा। ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, जो इसका डेटा टाइप है। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो इस पे आइट्रेट करेगा। ठीक है, अब मैं इसको और अगर इसको ना समझा सकूं, इसको मैं डिफरेंट कर दूं डेटा टाइप्स को। फॉर एग्जांपल मैं 4.0 कर दूं और यहाँ पे मैं ना 2 कर दूं। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इसका ना ये मैं हटा दूं फिलहाल के लिए। ठीक है, गंदा आ गया सारा अंदर। ठीक है, ये भी लगाता हूं आपको। ठीक है? ये देखिए, ये अगर मैं आइट्रेट करवाता हूँ ना इस पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उन वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट में पड़ी है, उस पे आइट्रेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी इसकी जो डेटा टाइप है, इसकी ये क्या है, इटसेल्फ, इसकी इटसेल्फ डेटा टाइप क्या है, मैंने पता करने के लिए, दिखाने के लिए ये लिखा है फंक्शन, जो हमने कल पढ़ा था कि पता हमने करना है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो x में चीज आई है, जो x में वैल्यू आई है, अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में देख लेते तो वहां पे इंटीजर्स आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लें ना, सारे इंटीजर्स आ रहे थे, तो वो रेंज की वजह से इंटीजर्स आ रहे थे। अब मैं इसको डायरेक्टली इस पे आइट्रेट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस लिस्ट पे। तो इसकी जो डेटा टाइप है, इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, वो क्या आ रही हैं, वो आ रही है जो इसकी डेटा टाइप है। ठीक है, ये देखें, इसकी डेटा टाइप है फ्लोट। ठीक है, उसके बाद इसकी डेटा टाइप है इंट, तो इसकी डेटा टाइप इंट आ रही है। ठीक है, तो ये मैं इस पे डायरेक्टली भी आइट्रेट करवा सकता हूँ, इसको मैं इनडायरेक्टली भी आइट्रेट करवा सकता हूँ। कैसे,
ये देख लें, ठीक है। अब ये मेरे पास मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो आप फॉर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप आइट्रेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ये तो मैंने लिस्ट बनाई है ना, कोई भी आपके पास अरे हो, कुछ भी हो आपके पास, ठीक है, उस पर आप आइट्रेट करना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो फॉलो करें, ठीक है। रेंज वाला आपको इजी लगे, रेंज वाला फॉलो करें। डायरेक्टली आइट्रेट करवाना चाहते हैं, डायरेक्टली आइट्रेट करें, ठीक है। इसके अलावा भी इसके मेथड्स हैं, ठीक है, वो मैं कुछ हैं और मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, इधर नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर सिर्फ ये दो मैंने बताई है क्योंकि ये आपके लिए अभी जो मैं आगे एग्जांपल्स और करवाऊंगा तो उसमें यही दो जो होंगी, इससे काम चल जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो फॉर है कंपेयर टू सी या कंपेयर टू मैटलैब, ये ज़्यादा आपके पास इसकी आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा इजी टू यूज़ है कंपेयर टू दोज लैंग्वेजेस, ठीक है। जो बाकी है ना नॉन इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, वो उनके लिए सिंपल सादा सी बात यह है कि ये जो आइट्रेशन है ना, मैंने जो स्टार्ट में आपको बोर्ड पे बताया था, वाइट बोर्ड पे, ठीक है, अगेन पुरानी चीज़ की तरफ जाते हैं कि आपने प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल 1 प्रिंट करना है, 2 करना है, फिर उसको 3 करना है, तो मैं फिर 4 करना है। मैं क्या करता था पहले कोडिंग में, नम इक्वल टू 1, नम इक्वल टू, फिर मैं उसको 2 करता था, ठीक है, या +1 करता था, ठीक है, नम इक्वल टू 3, मैं इसको ना चेंज करता था। उससे बचने के लिए कि मुझे ये काम बार बार ना करना पड़े, उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, आइट्रेशंस यूज़ करता हूँ। आइट्रेशंस में आ, दो किस्म की आइट्रेशंस मैंने बताई हैं, एक वाइल बताया है, ठीक है, और एक फॉर बताया है, ठीक है। आपको बाकी कम्प्लेक्सिटीज़ में, जो नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं उनको बाकी कम्प्लेक्सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो मैं एक एग्जांपल अभी नीचे करवाऊंगा, ठीक है, एंड में इस पूरी जो 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 आज के 2-3 चीज़ें मैंने बतानी है उसकी एंड में मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और फॉर की जो इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वाइल तो इशू नहीं है, वो क्लियर हो गए, ठीक है। सर क्या जी मेरे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है, वो ये कि मैं जब ये फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल 4.02 लिख के इसकी जो टाइप है वो प्रिंट करवाता हूँ, तो वो उसके अंदर सबको जो नहीं है इंटीजर शो कर रहा है। ये मैंने जो नहीं है चैट के अंदर जो नहीं है जो रिजल्ट है वो भी सेंड किया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सबकी क्लास को इंटीजर क्यों कह रहे हैं, हालांकि एप्पल इज नॉट एन इंटीजर और 4.0 कोड इज नॉट सेंड एन करें, इंटीजर। कोड सेंड करें। मैं ये मैंने अच्छा वो आपने देख लिया, मैं कोड भी एग्जैक्टली सेंड कर देता हूँ। मैंने जो है ना ये देखें, ये मेरा कोड है, ये मैंने आपको जो है ना सबको एवरीवन वाले में ना वो किया सेंड चैट में। ये आपने टाइप किया हुआ है और टाइप ऑफ, अच्छा ये देखें ना, आप टाइप किसका फाइंड कर रहे हैं, ओ एक्स का एक्स इसलिए, और क्या एक्स है, इज इंटीजर एक्स मेरे पास इंटीजर है, ओके। सारे नंबर्स हैं, ये देखिए ना, हाँ यहाँ पे हाँ सारे हाँ मेरे हाँ पास नंबर्स हैं। ओके अगर आप फ्रूट्स का ओके ओके करें ओके। ना तो वो डिफरेंट आएगा। हाँ, ओ थैंक यू सो मच, थैंक आप उसमें कंफ्यूज हो गए हैं। अगर मैं इसको ना रेंज की बजाय यू। डायरेक्टली एक्सेस करूँ ना, तब वो आपको डिफरेंट बताएगा, यस यस यस, थैंक यू। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे तो इसमें वो जी सॉरी इब्ताल जी भाई, जी लेकिन फिर इसमें वो एप्पल्स और वो 4 प्रिंट कैसे कर रहे हैं? प्रिंट टाइप, टाइप उसने टाइप प्रिंट कर दिया, कॉमा टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ एक्स उसको तो सिर्फ इंट क्लास इंट प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो इस कोड के जरिए वो एप्पल्स ही प्रिंट कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? आप इसकी ये बात सरजैन कर का रहे हैं, कोड, सरजैन का कोड जो है, सरजैन इसकी का का, कोड, अच्छा यहाँ पे सरजैन का कोड हाँ, अब ये टाइप ऑफ एक्स जो है वो सरजैन का जो रिजल्ट है, अगर आप उसको चेक करें तो वो लिखा हुआ है टाइप इंट क्लास इंट इंट इंटीजर एंड उसके नीचे एप्पल भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ठीक, तो सिर्फ आना चाहिए टाइप इंट 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 इंट। यहाँ पे वो ये कैसे प्रिंट कर रहे हैं चारों? ये इंट 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 आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीचे एप्पल कैसे प्रिंट किया, एप्पल के लिए हाँ अलग दो नीचे दो प्रिंट की कमांड्स नहीं है, मैंने असल में 2 प्रिंट की कमांड्स दी हुई है, एक मैंने प्रिंट ओके करवाई है ओके हाँ टाइप और बिल्कुल, एक मैंने, हाँ लेकिन एक मसला इतिहास फिर आ रहा है,
मैंने जब उसको टाइप आगे फ्रूट लिखा है तो वो सबको लिस्ट 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 दे रहा है, मुझे स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर नहीं दिखा रहा। हाँ, फ्रूट तो पे आपको लिस्ट इसलिए बताएगा क्योंकि आपने इस सब की डेटा टाइप फ्रूट फाइंड किया है ना यहाँ पे। अगर आप सबका डेटा, इन हाँ, सब का एज अ होल डेटा टाइप जो है वो लिस्ट है, उसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल का फाइंड करेंगे ना वो डिफरेंट होगा। तो इंडिविजुअल कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपके पास साइड पे लिखा हुआ आ रहा है ना, स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर, इसका कोड शायद आपने जो नहीं है वो कट पेस्ट किया था इस तरह कुछ, तो वो हो वही गया है, मुझे। अच्छा, ये है। हाँ, अब आप रेंज में दोबारा कंफ्यूज हो गए। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। Sin- फ्रूट। sin fruit, yes. हम्म, ये देखिए सारे इंट 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 आ रहे हैं आपके पास भी। एक मिनट, नहीं मेरे पास एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। एक मिनट, एरर आ रहा है। अभी हो जाएगा। अच्छा जी, अब डिफरेंट आया है। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, ये सारे इंट आए हैं ना, इंट सारे, ये तो समझ लग गई कि इंट क्यों आए हैं, क्योंकि ये जो रेंज का फंक्शन है ये आपको नंबर जनरेट करके दे रहा है। ये वाली हाँ चीज सारे आपको नंबर जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अब आपने ठीक है, यहाँ पे फ्रूट लिखा है, ठीक है। ठीक है। अब जब आपने हाँ फ्रूट लिखा है ना, तो एक्स में क्या चीज आएगी? एक्स इन फ्रूट, तो वो पहले इस पे आएगा, फ्रूट, फिर एप्पल, इस पे आएगा, फिर इस पे फ्रूट, आएगा। तो जब पहले स्ट्रिंग इस पे और आएगा ना इंटीजर। सबसे पहले, तो उसका डेटा ठीक है, टाइप इटसेल्फ क्या है? स्ट्रिंग, ओके इसका ओके क्या ओके, है? फ्लोट, लोड। फ्लोट, अगर मैं इसका फाइंड करूं, इसका क्या आना चाहिए फ्रूट का एज अ होल? लिस्ट। क्लास, नहीं सॉरी, लिस्ट लिस्ट, लिस्ट आनी चाहिए सर। फ्रूट इज अ लिस्ट। ओ सॉरी, टाइप। इसका लिस्ट आना चाहिए। लिस्ट क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये एक लिस्ट है। लिस्ट है। हाँ, क्योंकि ये है ही लिस्ट। तो हाँ, ये देखें, ठीक है। अगर हम इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय वो सिंपल करली वो लगा दे तो फिर ये शायद और वो बता दे, टपल वो वगैरह या इस वो तरह। आपको फिर इंडिविजुअल बताएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे जीरो हम्म। बता दिया ना, जीरो लिख दिया, ठीक है। तो नहीं वो तो मुझे समझ आ गई है वो, हाँ, लेकिन अगर हम ये मतलब जो फ्रूट वेरिएबल है, अगर हम इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हम्म, जो टॉप पे है, अगर इसको हम्म, हम वो कर दें तो ये हमें फिर टपल बताएगा शायद। अ, या- एंड वाली ब्रैकेट भी सर जी। हाँ, ठीक है। एक मिनट, ये हटा दूँ। हाँ जी, टपल ठीक है। सही है। तो होपफुली ये हो इसी गया है। इसी के अंदर अगर हम इसी को स्ट्रिंग ले लें, इसी चीज को स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हम किस तरह से डिफाइन करते थे? स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो एक ही आ जाएगा। नहीं, तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग भी बना सकते हैं सर जी, सारे स्ट्रिंग में ही आ जाए। ये देखिए, स्ट्रिंग आ गया। हाँ, परफेक्ट, वो शायद ठीक है। डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, डिक्ट की बात कर स्ट्रिंग रहे की हैं। कर रहे हैं। ये देखिए, सारी स्ट्रिंग आ गई, क्योंकि हाँ क्यों? ठीक है, समझ में आ गई सर जी, बिल्कुल समझ में आ गई। ये आ गया क्वेश्चन। अच्छा, नहीं, ये मैं नहीं कवर करूंगा अभी। इसका ना स्पेसिफिक सेक्शन है। हाँ, ये एक एक दो दो एक एक छोटी सी चीज करते हैं, उसके बाद मैंने आपके लिए ना एक वो तैयार किया, क्विज छोटा सा। अच्छा, ये है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैथ्स की ना इसमें अपनी फंक्शंस हैं, ठीक है। मैथ्स की ना अपनी फंक्शंस हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल डाल दिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इसमें मैथ्स के काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स आपके लिए दिए हैं ना, मिनिमम के, मैक्सिमम के, ठीक है। ये मैंने रखे हुए हैं। और अगर इसके अंदर मैं ये करूँ कि सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें बाद में। कुछ इसमें फर्दर ये तो एग्जांपल बिल्कुल मैटलैब की कमांड्स है, मैं आपको यही बता रहा मिनिमम था कि मैक्सिमम। मैटलैब और इसमें ना काफ़ी सिमिलर हैं। ये तो आप आपकी जब प्लॉटिंग की लाइब्रेरीज देखेंगे और बाकी हम्म, लाइब्रेरीज देखेंगे, वो मैटलैब की तरह ही होती हैं। इमेज प्रोसेसिंग की भी सारी फंक्शन सेम है, ठीक है। अब इसका वर्किंग, जिसने मैटलैब यूज़ किया उसको पता है, इसकी वर्किंग
अब ये मैंने ये नंबर लिखे हैं ना सारे 3 नंबर, उसमें से मिनिमम का अगर मैं फंक्शन लिखूं तो वो मुझे उसने मिनिमम रिटर्न कर दिया है, अगर मैं मैक्सिमम का फंक्शन लिख दूं तो उसने मुझे मैक्सिमम बता दिया है। ठीक है, इसी तरह मैंने ये पावर लिया पावर है। का ठीक है, 4⁻3। हाँ जी, उसने 64 रिटर्न किया, तो इसका मतलब है मेरे पास इस तरह के फंक्शंस भी यहाँ पे मैथ्स के काम करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना एक डिज़ाइन किया है एक क्वेश्चन जिसमें आपकी इफ स्टेटमेंट भी यूज़ हो रही है, लूप भी यूज़ हो रहा है, डेटा टाइप भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो टाइप का फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है, वो सारी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक कोड लिखा है, तो आपने करना क्या है, आपके पास ना 5 मिनट है, 10 मिनट है, आपने ना इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर जिस जिस बंदे को इस कोड में इशू होगा वो मैं बता दूंगा। आपने एक कोड लिखना है। ठीक है, आपने ये एक जो कोई भी आपने एक लिस्ट डिफाइन करनी है। ठीक है, लिस्ट हो या ट्यूपल हो, जो भी आपकी मर्जी, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ डिफाइन करनी है आपने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि बाकी आप सारी रीड कर लो, मैं बताऊं नहीं। और उसके बाद रीड करने के बाद ना मुझे असल में ये आउटपुट चाहिए लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, मुझे ये आउटपुट चाहिए।